तो पता नहीं किस मट्टी के बने हुए हैं फरासत जी। कोई कुछ भी कर ले कभी गुस्सा नहीं करते। आप आगे से हमेशा ठंडे नरम कैसे कर लेते हैं ये? अरे तो क्या करूं मैं? मेरे अल्लाह ने बनाया ही मेरा दिल इतना नरम है। क्या करूं, निकाल के फेंक दूं? कसम खुदा अरे का। अल्लाह खैर, ये क्या हो समझती गया? क्या अपने आप को? हमारी कोई इज्जत ही नहीं है भाई अरे मेरे साथ जो जैसा करेगा मैं उसके साथ बिल्कुल वैसा ही करती हो तुम। अम्मी क्या हो गया आपको? इतना तैयार होके गई थी मैं, थोड़ा सा तो बंदा लिहाज करता है, पानी फेर दिया। अरे क्या हो रहा है ये आखिर? इतनी पूछो जल्दी इनसे। कैसे वापस आ गई तुम लोग? कुरान खानी खत्म हो गई, अभी तो गई थी। अरे कुछ देर के लिए और बैठ जाती, सबसे बातें करती, गप्पे शप्पे मारती, अपनी सनम के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाती। अच्छी बच्ची है वो। अरे भाड़ में गई वो अच्छी बच्ची सनम। अरे ये क्या कह रही हो तुम बहू? हाल अम्मा, अगर आपने सुना होता ना और देखा होता ना कि उसने क्या किया तो आप कहती रूबी तुमने बिल्कुल ठीक किया है। अभी वहाँ जो भी हुआ आपको इतना सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। आप दरगुजर कर देती। अनु तुम ना मुझे हर वक्त नेक परवीन बनने के दर्श मत दिया कर। चल जाके मेरे लिए ठंडा शरबत लेकर आ। उससे सब गर्मी से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। उठ जा। हाँ बताओ सब कुछ, मुझे क्या हुआ? वापस क्यों आ गई? आपकी वजह से फरासत जी, आपकी इज्जत की खातिर वापस आई हूँ मैं। और मैं अकेली नहीं आई हूँ, अपने साथ मोहल्ले की एक एक औरत को लेकर आएंगे। हाँ लेकिन मैं कहाँ से आ गया सबके दरमियान? अरे फरासत जी, मसला ही सारा आपका है, आप ही का मामला है। मैं जब वहां पे पहुंची हूँ तो ये घुन्नी मीसनी सनम इसने वहां पे शाज़मीन को बुलाया हुआ था। अरे जिसको भी बुलाए हो आखिर तुम्हें इससे क्या रुबीना, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? मुझे उससे क्या खाला अम्मा, आप नहीं जानती कि क्या क्या किया उस शाज़मीन ने। तो तुम भी मनाहिल के बकौल दरगुजर कर लेती। तुम्हारे घर तो नहीं आई थी ना वो? अम्मा आप भी बस ना मुझे ही दर्द देखो रुबीना तुम। अरे अम्मा एक मिनट, उसको बोलने तो दीजिए ना, अभी बात उसकी मुकम्मल हुई नहीं। अच्छा फिर तो फरासत जी मैं वहां पे गई और मैंने देखा कि वहां पे वो शाज़मीन मौजूद है। हाँ। तो मैं तो फौरन उठ खड़ी हुई। हाँ मैंने कहा फरासत जी ने सख्ती से मना किया है, उन्होंने ताकीद की है कि मोहल्ले का कोई भी शख्स इस शाज़मीन के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखेगा। हाँ। हाँ, और मैंने कहा कि उठो सब, तो सब औरतें उठ गई मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ गई। अरे भाई जिसे अल्लाह मकाम दे बंदा कैसे छीन सकता है? फिर यकीनन सनम ने भिजवा दिया होगा उसको वापस। नहीं ना फरासत जी, नहीं भेजा। उसके सामने ऐसे ढाल बन के खड़ी हो गई। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे उसकी कोई पुरानी सहेली या उसकी कोई बहन हो। मैंने उसको कह दिया, मैंने उसको कहा कि ये रुकेगी तो हम नहीं रुकेंगे, हम सब जाएंगे यहाँ से। तो ये तुमने कहा नहीं कि फरासत जी नाराज होंगे, उनको बुरा लगेगा? मैंने कहा फरासत जी कि फरासत जी बहुत नाराज हो गए। तो मुझे कहने लगी कौन फरासत जी? फरासत जी होंगे अपने घर में होंगे, अपने मोहल्ले के लोगों के लिए होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरी आंखों में, मेरी नजर में उनकी कोई वक़्त, कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। और कहने लगी कि फरासत जी कौन होते हैं मेरे मामलों में अपनी टांग अड़ाने वाले। पर इतना सब कुछ कह ही दिया उसने मेरे बारे में। तो अभी तो मुझे गुस्सा चढ़ता। हालांकि मैं समझता था वो बड़ी अच्छी बच्ची है, वो तो बड़ी ही बदतमीज है, नामाकूल, भला मानस है इसका शौहर। लेकिन ये तो कैटेगरी ही अजीब है। अरे नहीं नहीं फरासत, खबरदार, दूसरों की बच्चियों के बारे में यूं मुंह खोल के तनकीद नहीं करते। बस अम्मा, आपको हम ही मिले हैं दर्द देने के लिए। वैसे क्या ठीक रही है अम्मा, जो कोई जो कुछ कहता है ना कहने दिया करो, मेरे ही गुनाह कम होंगे ना। तुम तो जानती हो मेरा दिल कितना साफ है। तौबा करो। आप तो पता नहीं किस मट्टी के बने हुए हैं फरासत जी। कोई कुछ भी कर ले कभी गुस्सा नहीं करते। आप आगे से हमेशा ठंडे नरम कैसे कर लेते हैं ये? अरे तो क्या करूं मैं? मेरे अल्लाह ने बनाया ही मेरा दिल इतना नरम है। क्या करूं, निकाल के फेंक दूं? खुदा तो
दादी। नहीं बेटा, शुगर है मुझे। हम ही आप तो रहे। मेरे बच्चे, बड़ा महंगा पड़ेगा तुम्हें फरासत अली खान के खिलाफ जाना। खुदा तो